श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद 12वां अध्याय में श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषय सूची के बारे में बताऊंगा। सूची कहते हैं, भगवत रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मण को नमस्कार करके श्रीमद्भागवतोक्त सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्य के स्वर्ण करने योग्य है। इस श्रीमद्भागवत पुराण में सर्व पापाहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबके इंद्रिय के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद्भागवत पुराण में परम रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान, उसकी प्राप्ति के साधनों का सर्वश्रेष्ठ निर्देश है। सनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परिषद की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राशि परीक्षित ब्राह्मण का सांप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि बरबर से सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारण के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा और महतत्व आदि कर्म से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन धीरते स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुण के स्वरूप से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व आदि 7 प्रकृति विकृति के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तय स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक, पद की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वारा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जैसे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आगा प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतारों में कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजसी ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन भाई और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में पीरिवर्त का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, देववर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। सनकादि ऋषि 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की सनातन, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों को जन्म कर वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय में बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म तथा दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद के मनोंतर में कथा गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनोत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, पूर्व मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हिरिकिर आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन तथा देवासुर संग्राम
आदि विषयों का वर्णन। नवे स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इस साहू के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुधमन, ईला तथा एवं तारा के उपाख्यान, इन सबका वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शाद और निर्ग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, श्रेयादि, खडवाग, मानधाता, सौरी, सगर, बुद्धिमान, काकोस्त्य और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वाभाहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदनंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भीर्गुवन शिरोमणि परशुराम जी का, क्षेत्र सहार चंद्रवंशी नरपति, पूर्वा यदादि नहुल, दुष्यनंदन भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। सबके अंत में यदादि के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। सनकादि ऋषि, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंदवा के घर जाकर बड़े। पूतना की प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तेणावर्त वाकासुर असुर को पीस डाला। सपरिवार धैनुकासुर और पल्लवासुर को मार डाला। दवादन से घिरे हुए गोप की रक्षा की। काली नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने एक ही पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में वज्र सुंदरियों के साथ राजक्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अंकुर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर वज्र सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया, पीड़ा, हाथी, मुष्टि, चारण एवं कंस आदि का संहार किया। शांति बने गुरु के यहाँ विद्याधन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। सनकादि ऋषि, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालियवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया गया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। वाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इधर वाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, सर्व, दुष्ट, दंतभक्त, सम्रासुर, त्रिविध, पीठ, मूर्च, पंजैन आदि दैत्य ने बल पुरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों का निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। सनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के सांप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बतलाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया।
12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कल युग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के पल और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजसी परिषद के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्ग जी की सुंदर कथा भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वतमा भगवान सूर्य के गुणों का वर्णन है। सनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते तथा छींकते समय विश्वता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरि नहो हरि नहो, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरेशन भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का स्मरण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे जैसे सूर्य अंधकार को और आदि बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान का नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत्य कथा है। जो वाणी और भजन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन है, वे ही मंगलमय है और वे ही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रत्यक्षण नया नया जान पड़ता है। उसके अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्य का सारा शोक चाहे वो समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उछिन फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चारण वेदाशित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मय हृदय वाले साधु जन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत इसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी हैं, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूर्य सूचक नाम जड़े हुए हैं वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यही भगवान की भक्ति से रहित हो और उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर भी जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण तपस्या अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों के अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। सनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग
बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वायामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके राजदेव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राशि वर्ष अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि से के मुख से इस आत्म तत्व का स्मरण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ में बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। स्वर्गादि ऋषियों भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही सशरीर अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है, और जो स्वयंपूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने बस में करके उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा अथवा द्वारिका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता मुनि सिद्ध पितर मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद श्याम वेद के पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या घृतकुल्या और पैकुल्या मधु घी एवं दूध की नदियां आधार इस प्रकार की सुख स्मृति की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो दिन स्वयं पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतुम्बरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षेत्रीय को समुद्र पर्यटन भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह काली मलों को ध्वस्त करने वाले हैं। यो तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वस्व और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् पुराण में तो पढ़ते कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकार से रहित देश कालाधिकृत परिसंधु से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसकी अधिष्ठान रूप से स्थित है और जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के राजदेव सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वदा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनको उनकी वीरतियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्वपापाहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव के चरणों में
नमस्कार करता हूँ। हरि ओम।